नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वाटर सॉल्युबल के ऊपर। वाटर सॉल्युबल के संबंध में सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी कोई व्यक्ति सब्जियों की खेती करता है, कोई मिर्ची की खेती करता है या कोई ऐसे चने की खेती करता है, तो वहाँ पर वाटर सॉल्युबल जितने भी फर्टिलाइजर हैं इनका उपयोग आजकल होने लगा है। तो वाटर सॉल्युबल जिसे जल विलेय उर्वरक भी कहते हैं। जल विलेय उर्वरक का मतलब यह है कि जो पानी में घुल जाते हैं आसानी से और पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, ये कहलाते हैं वाटर सॉल्युबल्स। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि वाटर सॉल्युबल क्या है और इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज भी चालू करेंगे। देखिए, पौधों को अभी तक वैज्ञानिकों ने बताया कि 17 पोषक तत्व आवश्यक है, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है। ठीक है, फिर आपके माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें बोरान है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, कॉपर है। ये सारे ही आवश्यक होते हैं। लेकिन पहले क्या था, जब कुछ पहले साल हम जाते हैं तो हमारे यहाँ जो सब्स्टिट्यूट के रूप में नाइट्रोजन ही था। नाइट्रोजन को हम यूरिया से देते थे, फास्फोरस को हम डीएपी से या सुपर से देते थे, और पोटास को जो है वो हम म्यूरेट ऑफ पोटास से देते थे। लेकिन सरकार ने ये करा है कि भाई हम ये चाहते हैं तो वाटर सॉल्युबल हम देते हैं तो पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब हम यूरिया, डीएपी, पोटास देते हैं तो इनकी बहुत कम मात्रा पौधों को मिलती है और अधिकतर नुकसान हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए वाटर सॉल्युबल ग्रेड मार्केट में लाए गए हैं। वाटर सॉल्युबल आसानी से पानी में विलय होते हैं, जैसे ही ये पानी के साथ घुलते हैं विलय हो जाते हैं और जैसे ही जड़ क्षेत्र में पहुंचते हैं पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इनके कई प्रकार के ग्रेड आपको मिलेंगे, जैसे बोलते हैं कि 05234। तो 05234 में फास्फोरस और पोटास है। ठीक है, जैसे एनपीके में 19-19-19, मतलब इसमें 19-19-19 किलो नाइट्रोजन, 19 किलो फास्फोरस, 19 किलो पोटास। जब 100 किलो डालेंगे तो हमको 19-19-19 किलो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1261 हो गया। 1261 में भी नाइट्रोजन 12% है और फास्फोरस 61% है। फिर 13-40-13 की हम बात करें तो नाइट्रोजन 13% है, फास्फोरस कितना है 40% और पोटास है 13%। इस तरह से वाटर सॉल्युबल आपको कई मिलेंगे, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट आपको मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट आपको मिलेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट आपको मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट आपको मिलेगा जिसको 00 हम 50 कहते हैं। ठीक है, 13-48 आपको मिलेगा। तो ये जो है पूरे वाटर सॉल्युबल है। लेकिन आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा वाटर सॉल्युबल किस अवस्था में पौधों को हमें देना है। भाई अब मान लीजिए नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास है। जैसे 13-40-13 को मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके खेत में नाइट्रोजन की भी जरूरत है, फास्फोरस की भी जरूरत है और पोटास की भी जरूरत है। तो ये तीनों को हम देना चाहते हैं, तो ये कब देना चाहिए? तो अब मैं मिर्ची का उदाहरण आपको देकर समझाता हूँ कि आपका जो पौधा है उस पौधे में हरापन नहीं है, मतलब पौधा जो है थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, तो उसको क्या है, नाइट्रोजन की जरूरत है। ठीक है, दूसरा है कि आपने लक्षण उसी समय उसमें दिख रहा है कि फूल भी निकल रहे हैं, और साथ में हल्की सी मिर्ची भी बन रही है। ठीक है, मतलब फूल भी निकल रहे हैं और मिर्ची बन रही है, मतलब अब इसको फास्फोरस की भी जरूरत है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मिर्ची बन रही है, बड़ी हो रही है, उसको पोटास की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम पोटास देते हैं तो पौधों की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और पोटास देते हैं तो पौधों में डिसीज और कीट के प्रति, मतलब बीमारी और कीट के प्रति रेसिस्टेंस आती है। तो जब इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप बोलेंगे भाई मेरे को खेत में 13-40-13 देना है, क्योंकि आपकी मिर्ची जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में भी है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी करवानी है, उसमें फूल भी आ रहे हैं और उसमें मिर्ची भी लग रही है। तो ये तीनों ही कंडीशन में हम 13-40-13 देंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी हो गई है और आपका जो पौधा है आपको लग रहा है कि नहीं भैया इसमें यूरिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इस स्थिति में हम 05234 का उपयोग करते हैं। 05234 मतलब कि आपको खेत में 52-34 देना है। फास्फोरस देंगे तो फूल बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका फूल फल में बनेगा, और पोटास जब हम देंगे तो क्वालिटी बढ़ाएगा। तो इस तरह से हम निर्धारण कर सकते हैं। भाई आपको लग रहा है कि अब हमें 1261 देना है, 1261-0 जिसमें पोटास नहीं है, लग रहा है कि यार हमारी जो मिर्ची है वो बहुत तंदुरुस्त है, मस्त है, लेकिन हमें फूल ज्यादा चाहिए,
और थोड़ा सा हमें ऊर्जा भी चाहिए पौधे को, उस स्थिति में हम 1261 दे सकते हैं। तो इस तरह से हम वाटर सॉल्युबल का एक मैनेजमेंट करते हैं। देखिए वाटर सॉल्युबल हमें कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ये वेजिटेबल्स में प्रचलित है, मिर्ची की खेती में प्रचलित है। मतलब जो केस क्रॉप है इनमें वाटर सॉल्युबल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि जैसे बार बार इनमें हमें हार्वेस्टिंग करना होती है। जैसे आप मिर्ची दोगे तो भैया हर 8 दिन में आपको 10 दिन में उसमें हार्वेस्टिंग करना होती है। कुछ फूल आ रहे होते हैं, कुछ फल उसको हम तोड़ रहे होते हैं, कुछ फल बन रहा होता है। तो इस स्थिति में हम वाटर सॉल्युबल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट की। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसमें कैल्शियम भी है और नाइट्रोजन भी है। कैल्शियम क्या करता है कि आपके जो फूल हैं उनमें पोलिनेशन करेगा, साथ में बीज का निर्माण करेगा, ठीक है, बीज की क्वालिटी अच्छी बनाएगा, मिर्ची में ब्लॉसम एंड रॉट नहीं आएगा, मतलब मिर्ची की जो क्वालिटी उसको बहुत अच्छे से बना के रहेगा। और नाइट्रोजन जो है वो पौधों में प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। तो समय समय पे हमें वाटर सॉल्युबल का जो मैनेजमेंट है वो हमें आना चाहिए। लेकिन हम वाटर सॉल्युबल का मैनेजमेंट तब कर पाएंगे जब हमें 17 पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, उनका कार्य पता हो कि भैया जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पौधे में करता क्या है, पूरे कार्य उसके पता हो। फास्फोरस जो है उसके हमें सारे कार्य पता हो। पोटास जो है उनका कार्य हमें पता हो। ऐसे उन जो 17 पोषक तत्व है इनके सारे जब हमें कार्य पता होंगे और हमारे दिमाग में ये फिट हो जाएंगे, तब हम सारे मार्केट में उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं, ग्रेड हैं, उनका हम समय पे उपयोग कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि भाई हमने किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं थी और हमने दे दी किसी दूसरे भाई के कहने पे, तो उस स्थिति में भी हमें समस्या क्रिएट होती है। तो हम जब तक 17 पोषक तत्व की जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम वाटर सॉल्युबल देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी जरूरत है कि नहीं पौधे को। आपको पौधा आइडेंटिफाई भी करते आना चाहिए। भैया आपने जो पौधा लगाया है उसको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि कौन से पोषक तत्व की कहाँ पर कमी के लक्षण होते हैं, कौन से पोषक तत्व के क्या कार्य होते हैं। तो इस तरह से वाटर सॉल्युबल पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भैया वाटर सॉल्युबल पर आपको जानकारी देना चाहते हैं। अगर आपको वाटर सॉल्युबल के संबंध में कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज़रूर ही आप हमें बनिए, और मैं आगे कुछ और वीडियोज़ लाऊंगा, जैसे कि कैसे हम 17 पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे में देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियो मैं लेने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।